नमस्कार, मैं राणा यशवंत न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आज का अर्ध सत्य। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल मई में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर एक बार फिर बड़ा धमाका किया है। इस बार उन्होंने पाकिस्तान के कपड़े फाड़ दिए और भारत में हर बार उनके बयान को लेकर सरकार को घेरने वालों की जुबान गांठ दी। ट्रंप ने अमेरिकी संसद में स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में कहा, राष्ट्र के नाम संबोधन मान के चलिए, कि उनके चलते भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग और उससे होने वाली बड़ी तबाही टल गई। ट्रंप ने बताया कि भारत के हमले में न सिर्फ 3.5 करोड़ पाकिस्तानियों की जान जाती, बल्कि वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मारे जाते। ट्रंप ने अपने देश को बताया कि सबकी जान उनकी वजह से बची, वरना बड़ा खेला हो जाता, हिंदुस्तान तबाही मचा जाता। ट्रंप मोटे तौर पर यह कह रहे थे कि पाकिस्तान जो कुछ भी कहता रहा है या कह रहा है सब हवा हवाई है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान को जवाब दे सके या उसका सामना कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र के यह दावा किया कि उन्होंने अपने पहले 10 महीनों में 8 युद्ध रुकवाए और इनमें भारत पाकिस्तान का युद्ध भी है। और इस पर जोर उनका इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि अगर पाकिस्तान जंग में बना रहता तो उसकी तबाही तय थी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो जान से जाती है। अब सवाल है कि ट्रंप के युद्ध विराम और फाइटर जेट गिराने वाले बयानों पर हंगामा काटने वाला विपक्ष इस बार खामोश क्यों है? ट्रंप के ताज़ा बयान पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता ने चुप्पी क्यों साध ली है? ट्रंप की हर बात को हाथों हाथ लेने वाली कांग्रेस की हवा इस बार खराब क्यों दिख रही है? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के भारत की सरकार बहुत ही खुशी से भरी हुई है कि क्या बात कह दी है। भारत की सरकार लगातार संतुलित रही, कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान को उसने अपने पाले का नहीं माना, उसको कभी भी तरजीह नहीं दी। सरकार ने बार बार कहा कि हमने हमला किया, पाकिस्तान ने घुटने टेके, डीजीएमओ के लेवल पर बैठक हुई, पाकिस्तान ने कहा कि युद्ध रोक दीजिए, हमला रोक दीजिए, हमने हमला रोक दिया। किसी भी तीसरे देश का दखल इसमें नहीं रहा है, नहीं रहा है, नहीं रहा है। और सरकार डोनाल्ड ट्रंप की यह कहने के बावजूद कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी हिंदुस्तान मार देता, सरकार पर कोई फर्क नहीं। सरकार अपने पहले वाले बयान पर आज भी बनी हुई है, लेकिन विपक्ष जो बार बार ट्रंप के बयान को लेकर के उछलता कूदता रहता था, सरकार को घेरता रहता था, इस बार उसे ट्रंप के बयान पर उसकी चुप्पी जो है वो सवाल पैदा करती है। चर्चा आज इसी बात की है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में जो बयान दिया, पहले आप उसको सुनिए। In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. डोनाल्ड ट्रंप को सेरेब्रल डायरिया है। वो लगातार कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसको लेकर के दुनिया में चर्चा हो जाती है। बेढंगे तरीके से बोलना, बेतरतीब तरीके से कुछ भी कहीं रख देना, कह देना, या उठ करके जा करके कुछ और देखने लग जाना। लाजमी है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान को दुनिया भी बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। हिंदुस्तान की सरकार ने भी कभी उनको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन भारत में जो विपक्ष है वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सवाल सरकार पर खड़ा करता रहा है। इसलिए मसला ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान ठहर नहीं सकता था, अगर वो जंग नहीं रोकी जाती तो पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोग मारे जाते और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी। फिर यहाँ जो चुप्पी है
वो भारत की राजनीति और राजनीति की रणनीति और रणनीति के भीतर मुद्दों पर बहुत गहरे तरीके से या लंबे तरीके से विस्तार या चर्चा की उम्मीद करती है। जाहिर है कि अब चर्चा हमको करनी चाहिए। मेरे साथ 4 मेहमान हैं। डॉक्टर अमिताभ सिंह, आप फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं और प्रोफेसर भी हैं। भरत बरई अमेरिका से जुड़ेंगे थोड़ी देर में। आफ्ताब अहमद मुंगेरी साहब हैं, आप पाकिस्तान से हैं। और मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं। आपसे भी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आफ्ताब अहमद मुंगेरी साहब, मुंगेर तो हमारे यहाँ है बिहार में, भारत में। आप मुंगेरी कैसे हो गए? मैं आपको बता दूं, मुगेरी एक बलोच ट्राइबल है। आपके यहाँ मुगेरी लाल और मुगेरी होते हैं, जो कि वो हिंदुस्तान में काफी तादाद उनकी है, मगर पाकिस्तान के अंदर बलोच ट्राइबल है, मुगेरी बलोच। और ये जो है अल मुगेरी जो है सऊदी अरब और अरब कंट्रीज में, कई ममालिक में अरब जो है वहाँ जाके मिलती है हमारी जो है छड़ी। और वहाँ से हमारे पूरब जो है जो बड़े थे वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान में आए थे, तो इसीलिए मुगेरी है। तो लिहाजा मुझे दौरान शो मुगेरी लाल के सपनों से नहीं मिलाइएगा। नहीं, ठीक है, नहीं मिलाता हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में बहुत सीरियसली नहीं लिए जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने संसद के भीतर युद्ध के बाद एक लंबा चौड़ा बयान दिया था। बयान भी बहुत ही कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स से भरा हुआ था। अभी वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ थे। राष्ट्रपति ने उनको कहा कि आप खड़ा हो जाइए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको देख रहे होंगे। और अब वो कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी, अगर मैं नहीं रहता तो 3.5 करोड़ पाकिस्तानी मारे जाते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी हिंदुस्तान की फौज उनको नहीं छोड़ती। इस बयान को अब पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है? देखिए, ये बयान जो है, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले जब आप प्रोग्राम कर रहे थे तो मैं देख रहा था, और उस पर कई आलमी सतह पर मीडिया पे भी जो है बात हो रही है। और उस बयान को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो बयान जिस तनाजुर में मीडिया पे पेश किया, उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं था। सदर ट्रम्प ने 12 कई जगहों पर ये बात की है कि ये जो जंगें हैं, सिर्फ ये जंग नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की नहीं, मगर 8 से ज़्यादा जंगें जो हैं दुनिया में मैंने रुकवाई हैं। उससे कई लोग, करोड़ लोग जो है लोग बचे हैं। और बिलखुसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग का उन्होंने 12 कई दफ़ा जिक्र किया है। और उस जिक्र के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस जंग में मैं जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं करता और इस जंग को नहीं रुकवाता, तो कई लोग, करोड़ लोग जो है मर जाते। क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो हैं वो दोनों न्यूक्लियर एक मुल्क हैं, और ये जो जंग थी वो अल्लाह ना करे कि वो न्यूक्लियर की जंग की तरफ जाती, जो कि वो 12 जिक्र कर चुके हैं। और इसी तरह बहसियत पत्रकार और बहसियत एंकर, मैं भी जब हम दावा कर रहे थे 6-0 का, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो है 8 जहाज गिराने के लिए भी हिंदुस्तान की बात की, तो हम खुद परेशान थे। जब हमने आपके जहाज 6 गिराए थे, उन्होंने 8 के दिया। फिर 8 से आपके पीएम ने संसद के भीतर कहा कि उन्हें 5 मार दिया, बाद में कहा कि 7 मार दिए। तो मैंने इसलिए कहा कि हमारे यहाँ मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की बात की जाती है, तो शहबाज शरीफ साहब उन सपनों को जी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कल उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कोई 10 जहाज हमने हिंदुस्तान के गिराए हैं, तो लिहाजा नहीं, ये गलत बयानी है। मैं जनरल अनुज माथुर, मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। दरअसल जब कभी भी जिरह या चर्चा होती रहती है, अगर बयान गलत हो जाते हैं, वो फैक्ट से दूर चले जाते हैं, तो फिर कुछ भी कहा जा सकता है, फिर तो हवा भाई है। जनरल माथुर। देखिए यशवंत जी, मैं आपको 1-2 चीजें इनको क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात तो एक भी बयान ट्रंप का ये बता दें जब उन्होंने ये कहा कि 10 जहाज हिंदुस्तान के गिरे। कोई इसमें शक इनको भी नहीं है, हमें भी नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ट्रंप को इस बात का ज्ञान हो अथवा ना हो, जिन लोगों को इस बात का ज्ञान है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, और वो पाकिस्तान भी जानता है कि क्या हश्र हुआ था, और हम भी जानते हैं कि उनका क्या हश्र हुआ था। आपको मैं इतना बता सकता हूं यशवंत जी कि 2 बयान आप इनके प्रधानमंत्री के और बिलावल भुट्टो के भी अगर सुन लेंगे, उसके साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पिक्चर शायद साफ होती हुई नजर आए। रात को 2 बजे मुनीर का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि नूर खान पे हमला हो गया है। आप नूर खान पे हमला होने का अर्थ जानते हैं मुंगेरी जी?
नूर खान पे हमला होने का अर्थ यह है कि जितने भी एडी एसेट्स आपके वहां से लेकर के नूर खान तक हैं लगे हुए, वो सब कहीं ना कहीं बिल्कुल नाकारा सिद्ध हुए। नूर खान के अलावा ये आपने इसको माना था पाकिस्तान ने कि 11 उनके हवाई अड्डों पर हमले हुए हैं। हमने नहीं कहा था, ये आप मान रहे हैं। आपको मैं कई दफा बता चुका हूं ये बात। देखिए, जो नुकसान हुआ है वो बिल्कुल साफ है। हमने क्लियर कर दिया था कि हमारे सारे पायलट्स वापस आ गए। एक भी पता नहीं क्या क्या क्लेम किया, एक लेडी पायलट यहां वो वहां। एनीवे, अभी आज का यशवंत जी मुद्दा ये नहीं है कि उसमें ऑप सिंदूर में क्या हुआ था। ऑप सिंदूर में जो हुआ था ये जानते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कोई रात को हमला करता है क्या, ये उन्होंने खुद पार्लियामेंट में कहा है। तो इस प्रकार के जो बयानात थे वो सिर्फ और सिर्फ हारी हुई फोर्स की तरफ से आया करते हैं। आफ्ताब हम आ रहे हैं आपके पास। अभी की थोड़ा सा स्पीच उठा के देखें। जब फ्रांस के प्रेसिडेंट जो आए उसमें नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि राफेल गिरे और हमने ये कहा कि अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम किसने कहा? अरे भैया, चलाएंगे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, कोई भी। आफ्ताब अहमद कहाँ हैं? ऐसे नहीं होता है कि आप राफेल गिर गए और उसके बाद 114 राफेल और खरीद रहे हैं। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। और आप सच को, पाकिस्तान की समस्या यही है यशवंत जी कि वो सत्य को मानने से इनकार करते हैं। और यही वजह है कि जो पिछले 60-70 सालों में उनकी इकोनॉमी का हाल हुआ है, जो उनकी हर चीज का हाल हुआ है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इनके जो एक मिनट इनकी आर्मी जो है वो लगातार हमारा नुकसान हुआ है। ये तो बात आज आप कर रहे हैं कि नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूं कि आपका नुकसान हुआ है। आपका जो है विपक्ष पूछ रहा था, आपकी अपोजिशन पूछ रही थी, राहुल गांधी पूछ रहा था आपसे, मैं नहीं पूछ रहा था। एक मिनट आप थोड़ा सांस ले लें, थोड़ी सी प्लीज टेक ब्रेथ। मैं सांस ले रहा हूं, मैं इजी हूं। मैं आपके पास आऊंगा। मुझे जनरल माथुर का आप सुनो, चूंकि मैं कुछ भी। 1 मिनट और मुझे दीजिए यशवंत जी, 1 मिनट और मुझे दीजिए। देखिए क्या होता है, आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि जब आप इतनी गहराई में जाकर के 11 स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स के ऊपर हमले कर सकते हैं, जो कि उन्होंने माना, वो हमले तब तक नहीं हो सकते जब तक आपने उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मशीनरी को और एयर डिफेंस एसेट्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर लिया है। ये बात ये जानते हैं। ये बालाकोट के समय भी हमारे जहाज अंदर जाके और उनको पीट करके आ गए थे। उस समय तो पता भी नहीं पड़ा था इनको। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को एक चीज का एक मूवमेंट का पता था। मैं आफ्ताब, मेरे सवाल, मैं अमिताभ जी के पास जाना चाहता हूं। जो स्टार जी, मैं आफ्ताब एक सवाल, सिर्फ मेरा एक बहुत छोटा सा सिंपल सवाल है जनरल माथुर। मैं आफ्ताब, एक सवाल मेरा है, बहुत बहुत छोटा सा। हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए, तबाहियां हुई, आतंकवादी मारे गए, उनके जनाजे निकले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन जनाजों के साथ उन शहीदों के, आतंकवादियों को आप शहीद बता रहे हैं प्रधानमंत्री, आपके जनरल आसिम मुनीर गए, जनाजे में जनरल गए, यानी कि लोग मारे गए। मेरा सवाल, मैं 1 मिनट अपने सवाल के सिर्फ 1 मिनट लेना चाहता हूँ, फैक्ट बेस्ड चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे शो में कभी भी ना कोई ऐसी बात ना हो जो हवा बही ना। मैं सिर्फ 2 बातें पूछना चाहता हूँ। एक, जो इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए, उसमें जो लोग मारे गए, उनके जनाजों में आपके फौज के लोग शरीक हुए। दूसरा, जिन 11 एयर बेसिस पर इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया या हमारे ब्रह्मोस के जरिए हमले हुए हैं, उन सभी 11 एयर बेसिस के मरम्मत के टेंडर आपने निकाले कि नहीं निकाले? उन तबाहियों के, जिन तबाहियों के बाद वो साफ साफ दिख रहा है कि टेंडर आपने क्या निकाले हैं, तो वो टेंडर क्या निकाला गया? तो वो कोई मतलब प्रेम पत्र था, वो कोई न्योता था जो टेंडर निकाला गया एयर बेसिस पर? जिन एयर बेसिस पर भारत ने हमले किए, तो आतंकवादी ठिकानों पर हमले होने के बाद जो लोग मारे गए और एयर बेसिस पर हमले के बाद जो तस्वीरें आई और टेंडर निकाले गए, क्या हिंदुस्तान के हमले का वो बहुत बड़ा सबूत नहीं रहा? आप बोलिए, तो अगर वो कहते हैं ना जान की अमान पाऊं तो फिर बोलूं। हाँ, आप बोलिए ना। बोलिए। अच्छा, ये देखें कि आपने कहा टेंडर भरे गए, दिए गए, बताए गए, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं भाई, वीडियो चलाओ। देखिए वीडियो कहाँ है मेरे भाई, मैं वही कह रहा हूं। जैसे कि हमारे पास वीडियोस मौजूद है,
जो हमने आपकी तबाही मचा दी, पूरी दुनिया ने माना। एक सिर्फ वीडियो आप वो हमने बताइए, नहीं, हमारे प्रधानमंत्री तो अमेरिका से लेकर रशिया से लेकर सूडान, नेपाल, इवन कि अफगानिस्तान जो आजकल आपका दोस्त है, उसने माना कि आपके भाई, मोबाइल में हमने कोई एक आपको जो वीडियो है? धूल चटाई, आपका S-400 हम लगातार जब से आप बोल रहे हैं पाकिस्तान एयर बेसिस के जो वीडियोज हैं बम्बार्डमेंट के, वहां की तबाहियों के, आपने बात की, मैंने कहा मुझसे सुनी, या तो फिर मुझे आपने एंगेज किया है तो मेरी भी बात सुन लीजिएगा। नहीं, आपकी या बात तो मैं फिर सुन रहा हूं, पहले आप होगी, अपनी पूरी कर लीजिए। आपके गेस्ट और आप बड़े शाइस्ताना अंदाज से प्रोग्राम करते हैं, मैं देखता हूं आपका, तो उस शाइस्ती के साथ सुन भी लीजिए ना। चाहे मेरा मौकफ है वो आपको चाहे सच लगे या गलत लगे, मगर सुने तो सही। नहीं, मैं आप आपसे यही बिल्कुल कह रहा बोलिए। था कि ये फुटेजेस हमारे पास भी मौजूद है, जो फुटेजेस स्क्रीन पर आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हमारे पास भी मौजूद हैं, जो कि हमने यहां से बैठकर आपकी पूरी की पूरी बटालियन को तबाह किया, हमने आपके जहाज को गिराया, दुनिया को हमने जो है ये भी दिखाया कि हमने आखिर में आपको जो आपके एयरफोर्स के जो दाखिल हुए पाकिस्तान में, उसको हमने जो है ये चाय का कप जो मेरे हाथ में, आखिर हमने उनको चाय पिला के भेजी। ये भी तो माने ना, ये भी चीजें हैं ना। फिर बाइज्जत तरीके से हमने आपको वो आपके हवाले किया। तो कहने का मकसद ये है जनरल माथुर, मुझे भी पता है, मैं उनको मैं मेहमान के तौर पे उनको बोलने का मौका दे रहा हूं। मैं आपके पास आता हूं, ठीक है। मैं अमिताभ जी के, चूंकि बरई साहब जुड़ गए हैं, बरई साहब का बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। अमिताभ जी, चूंकि जियो पॉलिटिक्स आपसे बेहतर बहुत कम लोग समझते हैं, और ये साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों आजकल बहुत बड़े क्राइसिस में हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी सीरियसली नहीं लिया, माना ही नहीं। एक ही स्टैंड है कि हमने युद्ध पाकिस्तान की गुजारिश पर डीजीएमओ लेवल पर जब निवेदन आया था, हमने युद्ध रोका। अब डोनाल्ड ट्रंप कहें कि शहबाज शरीफ मर जाते, 3.5 करोड़ लोग मर जाते, भारत की सरकार को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये एक सरकार होती है जो अब एक बड़े मुल्क की सरकार का जो पूरा रवैया होता है वो साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप के बयान को, पाकिस्तान यूएस के रिलेशन को, और डोनाल्ड ट्रंप के अब के बयान को, ताज़ा बयान है, या फिर इसके ठीक पहले जब उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ प्लीज स्टैंड अप, है ना, मिस्टर मोदी इज वॉचिंग यू। तो इसको आप कैसे देख रहे हो, इस पूरे सिनेरियो को? देखिए यशवंत जी, एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोग्राम का नाम है अर्ध सत्य। पूर्ण सत्य ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ये वॉर नहीं रुका था। और अगर ट्रंप साहब कहते हैं तो आपको याद होगा उस समय जेडी वांस हमारे देश में थे, राइट, उनके वाइस प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान वॉर इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, कोई मामूली आदमी नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ये कह रहा है। उसके ठीक 48 घंटे बाद ट्रंप साहब ये कहते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया। ठीक है, एक सेकंड के लिए अगर हम उनकी बात मान भी लें तो क्या ये सही नहीं है कि डीजीएमओ की बात हुई थी? क्या ये कोई एविडेंस ट्रंप साहब दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी या किसी से भी भारत में उनकी बात हुई थी? वो देना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ अपने नोबेल प्राइज के क्लेमिंग के लिए या उस पीस प्राइज को पाने के लिए वो अपनी बात कहते रहते हैं। और यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है यशवंत जी समझना कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात को भी शायद विश्वास नहीं करते होंगे। और कई बार हमने ये भी देखा है कि सुबह कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं। ट्रंप साहब ने और जनरल माथुर ने बड़ा क्लियर कर दिया कि उन्होंने कब कहा है कि 10 जहाज किस कंट्री के गिराए गए। हम तो हमेशा ये मानते हैं कि 10 जहाज जो है पाकिस्तान के गिराए गए, और यही सत्य भी है। मुझे तो यही लगता है कि जिस तरह से वो बोलते हैं कभी 5, कभी 6, कभी 10, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, और आज से मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 2 चीजों पर आधारित है। एक, कॉन्स्पिरेसी, हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थियरी आती है। दूसरा जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखें, वो न्यूसेंस की फॉरेन पॉलिसी है। दुनिया में ये आप फैलाते रहो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और उसके बेसिस पे वो अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी। और आप देखिए ना, कई बार तो जो भारत में पाकिस्तानी प्रायोजित उग्रवादी जब अटैक करते हैं, कुछ हमला होता है, तो वो कहते हैं भारत ने ही करा दिया, यानी कॉन्स्पिरेसी भारत की ही थी। तो आप समझ सकते हैं ना कि ये पूरा जो देश है वो कॉन्स्पिरेसी के आधार पर ही चल रहा है। रही बात जो भी
उस समय हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, हम सब जानते हैं कि भारत ने एक लिमिटेड ऑपरेशन किया था। उस लिमिटेड ऑपरेशन को हमने रोक दिया, खुद डीजीएफ, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। और हमने आज भी मुगेरी साहब को, आफ्ताब साहब को ये मैं क्लियर करता हूं, भारत बार बार ये कहता है, आप जान जाइए कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये आगे भी चल सकता है, आगे भी है। तैयारी रखिए। ऑपरेशन सिंदूर जी क्यों भी जी, चलना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर लेकिन बात फ्री भी चलना जो चाहिए। यशवंत जी मगर ने मुझे शुरू इतना की थी जहां बताइएगा, से, डोनाल्ड ट्रंप को भी छोड़ दें, पाकिस्तान को भी छोड़ दें, मगर आपके यहाँ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने 100 नहीं, 200 नहीं, 400 दफा आपके पार्लियामेंट में पूछा कि क्या जी पूछा? ट्रंप जो कह रहे हैं, अब्बू जो कह रहे हैं उसको जवाब तो दे, मगर जवाब नहीं दिया मोदी ने, देखिए, डिनाई नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने डिनाई अरे नहीं किया। भाई, हमारी हमारे डिनाई सिस्टम नहीं को, किया। हमारी जब जमहूरियत को बाबा जरा कहते समझिए हैं आप। तो अडियाला जेल नहीं जाते हैं। मैं आता हूं, मैं भरई साहब आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन जनरल माथुर ये अरे भाई, मोदी ने ये कहा है कि हाँ जी, आफ्ताब हमारी अहमद, बात नहीं हुई। राहुल बताया तो गांधी सही ने ना। कब कहा? राहुल गांधी ने सिर्फ यही कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है हमारी कहते सरकार रहे को कि रद्द जी करना आपसे चाहिए। नरिंदर और सिलेंडर का ये बयान कहां से आया? ये शहबाज शरीफ ने तो नहीं कहा, हाफिज सैयद आसिफ मुनीर ने तो नहीं कहा। नरेंद्र और सिलेंडर का स्लोगन जो नरेंद्र मोदी को दिया मेरे भाई, आप किसने इंटेंट दिया? समझिए। नहीं आफ्ताब साहब, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। राहुल गांधी यह कह रहे थे कि हमारी फौज अगर 2 दिन तक और पाकिस्तान पर हमला जारी रखती तो पाकिस्तान घुटनों के बल हो गया, खत्म हो जाता, पाकिस्तान हार गया होता। हमने अपनी फौज ये के तो हाथ ख्वाब क्यों है ना? रोके? ये नहीं, तो ख्वाब है राहुल ना? गांधी कह रहे हैं कि अमेरिकी दबाव में ये तो अगर ख्वाब हमारी था, सरकार ने राहुल कोई गांधी का फैसला जवाब लिया, नहीं दिया। हमको नहीं लेकर के पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए। राहुल गांधी ने एक प्राइम मिनिस्टर जो नहीं है, नहीं, राहुल गांधी के इंटेंट पर जाइए। मैं जवाब दे सकता हम हूं। एक जिम्मेदार लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ के नेता जो भी सवाल करते हैं एक उन मिनट, सवालों मैं- के मायने सर जनरल 30 सेकंड में लेना चाहता हूं। जी, जी। मैं बता देता हूं, क्लेरिफाई कर देता हूं। नरेंद्र मोदी ने अगले दिन अपनी स्पीच में कह दिया था कि किसी का फोन नहीं आया, फुल स्टॉप। इससे बड़ा कोई जवाब नहीं चाहिए और नहीं हमें जी। पाकिस्तान को जवाब देने की आवश्यकता है। एक मिनट, वहाँ पे बिहार गए, जत्थे में गए, प्लीज उन शहीदों के पास भी नहीं गए, ये भी आपको याद रखना चाहिए। वो पार्लियामेंट में नहीं गए, वो सीधा वहां से उतरे, बाहर के दौरे से सीधा कहां गए? उस बिहार में, क्योंकि हमें हमेशा पता होता है कि जब भी भारत में चुनाव होता है, सरहदों पे तनाव होता है, ये तो होता है। वो अरे सीधा भाई, चुनाव पे हम चले गए। आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की संसद में एक मिनट, आलू बैंगन यशवंत में जी, महंगा हो, वो हमारे यशवंत ऊपर जी, होता है। हर चीज भाई इसके आफ्ताब साथ अहमद, चलती है। आफ्ताब अहमद, तैयारी तैयारी, मैं यही ये कहते हैं बता पत्रकार देता को हूं बहुत तैयार होकर आना कि चाहिए। हाँ जनरल माथुर, पहले दिन नरेंद्र मोदी उस S-400 के साथ खड़े थे जिसको कि इन्होंने क्लेम किया था कि इन्होंने खत्म कर दिया है। कोई डाउट मत रखें आप पठानकोट, श्रीमान। और मेरा ये कहना है, देखिए यशवंत जी एक मिनट और, हर बार राहुल गांधी को जवाब दे दिया गया है कि कोई हमारा पायलट नहीं मारा गया, कोई ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसका जवाब नहीं दिया गया हो। नरेंद्र सरेंडर का भी जवाब दिया है और इस बात का भी जवाब दिया है कि हमारे कितने क्या हुआ। तो नरेंद्र सिलेंडर किसने कहा? मैं यही पूछ रहा हूं, आप किसने उसके कहा? मायने समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं आफ्ताब कहा, उनका शहबाज शरीफ ने तो नहीं कहा। राहुल मैं गांधी आपसे ने ये पूछ रहा हूं कि राहुल नरेंद्र गांधी ने सिलेंडर कहा का कि स्लोगन आपने जो अगर इनको दिया, नहीं नहीं, राहुल वो गांधी के ने कहने का दिया, मतलब ये अपोजिशन था। लीडर ने दिया। यशवंत जी, एक आफ्ताब सलाह आप और मुझे मैं देना समझिए, चाहता हूं। मुझे लगता है कि हमको 17 सही तरीके से 17 दिसंबर 1971 के अपने अखबार उठा के देख लें, तब 16 दिसंबर को 93,000 फौजियों ने पैंट उतार करके अपना सरेंडर कर दिया था। 17 दिसंबर को इनके अखबारों में खबर थी कि भारत पाकिस्तान की सेनाएं जीत रही है। तो ये झूठ बोलने का तब भी जो मैं DNA है, मैं वो है। यह आप बात उसको छोड़ बहुत दें, ये सारी अभी जिम्मेदारी से मुद्दा कहना सिर्फ चाहता हूं ये- कि राहुल गांधी ने यशवंत जी, जो कुछ भी मुद्दा कहा सिर्फ था, यही है दरअसल उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका के दबाव में हमने अपने सैनिकों को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया है तो दरअसल हमने सरेंडर किया है, हमको रोकना ही नहीं चाहिए था, हमको पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए था। राहुल गांधी ने, मैं खोल के बैठा हूं, आपकी आर्मी चीफ की बुक अभी मैं खोल के बैठा हूं, जिसमें खुद उसने कहा कि मैंने जो है फोन किया नरेंद्र मोदी को किया जब चीन की हमारी फौज जो है हमें मार रही थी और चढ़ दौड़ रही थी, उस वक्त तक हमें जवाब नहीं दिया। वो भी किताब भाई मेरे कहां से आप
वो भी बुक वो लेकर पार्लियामेंट में कौन पहुंचे? शहबाज आप शरीफ नहीं पहुंचे। आपने हाफिज नहीं मुनीर पढ़ी नहीं किताब, पहुंचे। वो भी कौन आपने पहुंचे? नरवणे आपके ही जनरल opposition नरवणे leader किताब पहुंचे, नहीं मेरे पढ़ी भाई। यार, उन्होंने आपको मैं कहा, क्या बोलूं। उसी ने कहा, उसने भरई आरबीसी साहब, ने किताब में मैं लिखा आता हूं है आपके कि पास, हमारे मैं आता हूं पास आपके क्या पास। कुछ करने जा आप रहे सही हैं। में ठीक है। मुंगेरी लाल के सपने लेकर के आए। एक मिनट telling- मैं एक मिनट भरई साहब मैं सपने अमेरिका नहीं, से अच्छा ये सपना है। आफ्ताब आप आफ्ताब अभी में गूगल आ रहा हूं, करें, आपके पास आ रहा हिंदुस्तान के हूं मैं। करोड़ों लोग नहीं, पढ़े लिखे, पाकिस्तान गलत बयान नहीं, आजकल जो है फैक्ट है ना। गूगल यू पर हर कांट चीज गो बियॉन्ड मौजूद है। फैक्ट्स एंड इफ यू वांट टू इंटरप्रेट समथिंग इन राइट वे प्लीज से। अगर सही तरीके से हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, अगर हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये संकट हो जाएगा। फिर हम चर्चा को नहीं, अगर वो एक 1971 का रेफरेंस दे रहे हैं, मैं तो कल का रेफरेंस दे रहा हूं मेरे भाई, मुझे क्यों नहीं दे रहे। ये कोई मैंने गलत तो बात नहीं की। मैंने कहा कि राहुल गांधी बुक लेके पार्लियामेंट में पहुंचे, उन्होंने साबिक आर्मी चीफ का जिक्र किया कि चाइना की फौज हमारे ऊपर जब हमलावर कर थी, तो उस वक्त जो है हमारे जो है अब आपकी बात को और जो है आपकी हमारे बात वज़ीर आज़म ठीक है, को मैं समझ जवाब गया। नहीं दे रहे थे। मैं भरई साहब के पास जाऊं से पहले 1 मिनट में आपको साफ करना चाहता हूं। एक तो जनरल नरवणे किताब पब्लिश नहीं है, पब्लिशर ने कहा कि पब्लिशर ने, फिर भी मैं आपके बयान पर फिर भी मान लिया कि वो सही है। तब भी जनरल नरवणे ने क्या कहा था कि पाकिस्तान चीन की फौज हमारी सरहद पर थी और हम अपना फैसला करना चाहते थे। हमने फ़ोन किया, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम वहाँ हो, फैसला तुम करो। इससे ज़्यादा खुला हुआ कोई मुल्क क्या हो सकता है कि मेरा जनरल जिस मोर्चे पर है, मेरा प्रधानमंत्री कहता है कि मुझसे मत पूछो, तुम सही हो, वहाँ तुम्हारा जो भी निर्णय है मैं तुम्हारे साथ हूँ। गलत क्या है? लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, दरअसल वो समझ का बड़ा फर्क हो जाता है। भरई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आता हूं आपका मैं आता हूं उस बयान, आप अभी भी ना एग्जैक्ट आप कहीं भी जाके पढ़िए कि व्हाट मिस्टर नरवणे हैज रिटन इफ ही हैज। मोदी जवाब नहीं देता। जी भरई साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, हालांकि उन्होंने कई बार कहा, मतलब कि वो 2-3 दर्जन बार कह दिया उन्होंने कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, दुनिया में 8 युद्ध मैंने रुकवाए, हमको नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला है, मैं देख लूँगा, नेटो वालों को भी देख लूँगा, वगैरह वगैरह, पोलैंड, नॉर्वे सबको देख लूँगा। अब कहते हैं कि अगर ये युद्ध नहीं रुका होता तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते और शहबाज शरीफ भी निपट गए होते। क्या चाहते हैं वो, क्या उनका मकसद क्या है? भारत कभी उनके बयान को सीरियसली लेता नहीं है, जवाब देता नहीं है, बोले चले जाते हैं। वो शहबाज शरीफ को उंगली के इशारे पर खड़ा कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी खुश हो जाएंगे। अब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और खुश करना है तो बोलो कि शहबाज शरीफ भी मर गया होता। चाहते क्या है, इंटेंट क्या है उनका? वो अपने हेलुसिनेशंस है। अमेरिका में कोई भी उसकी हेडलाइन जो आती है भारत पाकिस्तान के लिए, कोई सीरियसली नहीं होता है। अगर आप डॉन न्यूज़पेपर देखें पाकिस्तान खुद का, तो उसके जो हेडलाइन है वो कहाँ भी हेडलाइन नहीं है कि ट्रंप साहब ने ऐसा बोला कि मैंने रुकवा था, युद्ध नहीं रुकवाया तो शरीफ साहब मर जाते। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का मामला है। उन्होंने शरणागति तो नहीं की थी, लेकिन डीजीएमओ ने फ़ोन किया था कि ये युद्ध विराम होना चाहिए। अगर इसकी क्रेडिट किसको दे? अगर ऐसे बोलते कि मैंने युद्ध विराम के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो ऐसे लगता कि उनकी पिटाई हो गई थी और रोज पिटाई नहीं करानी थी, इसलिए उन्होंने युद्ध विराम का रिक्वेस्ट किया। अब ये दो मामले, दो पक्षी उड़ाते हैं। एक बताते हैं कि हाँ ट्रंप साहब ने ये वॉर रुकवाया, सो वी स्टॉप द वॉर एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उनको दे दिया क्रेडिट। तो अपना नहीं बताना था कि हमारी पिटाई हुई थी, इसलिए हमारे डीजीएमओ ने बताया था। दूसरा कि ट्रंप साहब की जो चशपोशी करनी है, उनके पास F-16 की अपग्रेड करना है, कुछ मिसाइल भी चाहिए, कुछ पैसा भी चाहिए, उनको जो IMF का फंड है और रिलीज कराना है वो भी चाहिए। तो मुफ्त में ट्रंप साहब को क्रेडिट दे दिया कि आपने ये वॉर रुकवाया। ट्रंप साहब ने क्रेडिट भी ले लिया क्योंकि ये मुफ्त में आता है, उन्होंने तो कुछ एफर्ट नहीं किया था। इसलिए अब भारत में नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई। उन्होंने साफ बता दिया कि कोई फ़ोन कॉल नहीं आया था। आप जब बोलते हैं कोई फ़ोन कॉल नहीं आया था, तो नहीं आया था वाइस प्रेसिडेंट वैंस का और प्रेसिडेंट ट्रंप का। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया कि नहीं ट्रंप साहब आपका कोई फ़ोन नहीं आया था। तो नरेंद्र मोदी अपनी दुश्मनी किसी से साथ नहीं करना चाहते हैं। वो भारत के साथ और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब तो अभी 3 साल और है, वो जाएंगे। लेकिन ये दोनों देशों के बीच जो संबंध डेवलप हुए हैं लास्ट 30 इयर्स में, उसको क्यों बिगाड़ेंगे? तो ये बहुत मैच्योर
पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और भारत सरकार की। ट्रम्प साहब के हेलुसिनेशंस तो आएंगे और जाएंगे, और राहुल साहब की उसके साथ राहुल गांधी भी वो हेलुसिनेशन में जुड़ जाते हैं। पर आप क्यों भूल रहे हैं जब ह्यूस्टन में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, क्यों भूल गए वो? ये तो फिर यहाँ पे भी तो खुला तजाद है ना, जब वहां पर आप खुद कह रहे थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार। देखिए मुगेरी साहब, अगर इतिहास में जाएंगे तो मैं कहूंगा कि आपने ओसामा बिन लादेन को रखा और अमेरिका से पैसा लेते रहे, तो आपने क्यों रखा उनको? इतिहास में मत जाइए, आपने क्या क्या किया है ये सबको पता है। आप खुद कहते थे कि उस समय के जब हम टेररिस्ट, उस समय आप समर्थन करते थे, उस समय के हालात वैसे थे, तो इतिहास में मत जाइए। नहीं, हालात पर भी नहीं, लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को लगता है, अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को लगता है कि एक देश के प्रधानमंत्री की इतनी हैसियत है कि वो कहता है कि ट्रम्प सरकार, यानी कि ट्रम्प को आप वोट दीजिए और उससे वो जीत सकता है, तो यह तो दो डेमोक्रेसीज के बीच में, दो लीडर्स के बीच का मामला है। उसमें जाकर के हम आतंकवादियों के जनाजे में शामिल थोड़े हो गए। वो फिर इस चीज को मानने से इनकारी होते हैं। आपके जो है नरेंद्र मोदी इस चीज को मानने से इनकारी होते हैं कि जी मैंने नहीं कहा था कि अब की बार जो है ट्रम्प सरकार, मैंने मना कर दिया। वो नहीं मानते, उनके बीजेपी के जो है रहनुमा नहीं मानते मेरे भाई। आपने कभी नरेंद्र मोदी को कहते सुना कि मैंने नहीं कहा कि अब की बार ट्रम्प सरकार? आज भी कहते हैं कि ट्रम्प मेरे अच्छे मित्र हैं, और ट्रम्प बार बार यह बात कहते नहीं थकते हैं कि मोदी इज वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन। मोदी बहुत बड़े नेता हैं, मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोदी एक बहुत बड़े मुल्क के नेता हैं। क्या ट्रम्प बार बार कहते नहीं हैं? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए भी कहा, परसों जो है शहबाज शरीफ को उठ जाओ, पीछे सिपों में उंगली के इशारे पर उठ जाओ, और शहबाज शरीफ खड़ा हो जाते हैं। आप जो है 11 जहाज गिरा के आए, ये दुनिया को पता नहीं आप कितने ताकतवर हैं। उन्होंने ये भी कहा था। फिर किसको बोला? कहां से भैया, कहां से? जनरल माथुर, जनरल माथुर। अगर यहाँ पर मैं बैठकर सिर्फ आफ्ताब मुंगेरी यार, ये आप पढ़ के आया करो यार। जनरल माथुर, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद कहा कि ताकतवर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आप 11 जहाज गिरा के आए, ये लोगों को पता नहीं है, इन लोगों को पता नहीं। देखिए राणा जी, मैं आपको कहीं पीछे इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। ये वही ट्रम्प हैं जिन्होंने 2018 में ये भी कहा था कि पाकिस्तान को हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, और उन्होंने वो तमाम बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो आतंकवादियों को उड़ा दिए, आतंकवादियों को मदद कर दी। और ये वही डोनाल्ड ट्रम्प हैं और जिन्होंने इनके प्रधानमंत्री के फोन नहीं उठाए। अमेरिका और पाकिस्तान की इसकी बात आप छोड़ दें। आज प्रश्न ये है कि जो ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है? पहली बात तो मैं आपसे राणा जी बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं कि उनकी बात को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, लेकिन उसका अर्थ यही है, इसकी अंडरलाइन अगर आप देखेंगे अंदर जो इसकी जो भावना है वो ये है कि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोगों को खत्म कर सकता है। जहां तक सवाल इंटरवीनिंग का है, ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है, यहाँ पर सिरे लाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इनको पता है, जो कि सेनाएं जो होती है, जो बाहर की बात होती है, सेना को पता होता है कौन जीता है और कौन हारा है। ये आप अपनी सेना जाके पता कर सकते हैं। आफ्ताब में एक सवाल मेरा है, जनरल माथुर को पूरा कर। आपको भी ये पता होना चाहिए कि उस जंग के बाद आपके साथ कौन था? बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा, नेपाल हमारे साथ खड़ा, भूटान हमारे साथ खड़ा, जो है तुर्की हमारे साथ खड़ा, रशिया हमारे साथ खड़ा, पूरी दुनिया, सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा, चाइना हमारे साथ खड़ा। भारत लाया, सही में भारत लाना चाहिए। मुंगेरी भाई आप आइए, मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ। नहीं आफ्ताब, जनरल माथुर 1 मिनट मुझे दीजिएगा, एक मिनट मुझे दीजिएगा जनरल माथुर, बस 1 मिनट। आफ्ताब 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। मुझे मैं जाना नहीं चाहता, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे। मैं आपको 3 घटनाएं उनका जिक्र करना चाहता हूं। एक एससीओ समिट है, आप मुझे 1 मिनट दो, नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। आप बोलते रहिए, आप जितना समय चाहते हैं बोलिए। हाँ, एक एससीओ समिट है। एससीओ समिट में एक देश का प्रधानमंत्री कोने में खड़ा है, भारत के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति, तीनों आपस में बात कर रहे हैं, और जो कोने में खड़ा आदमी है वो शहबाज शरीफ है। तस्वीर नंबर 1। तस्वीर नंबर 2,
शी जिनपिंग और पुतिन की बैठक हो रही है। एक आदमी वेट कर रहा है बाहर, 45 मिनट तक वेट करता है। 45 मिनट तक जब नहीं आते हैं पुतिन तो वो कमरे में चला जाता है, उसको वहाँ से बाहर किया जाता है। बाहर आकर के फिर उस जगह बैठता है जहाँ पुतिन को आकर बात करनी है। 45 मिनट। और वो आदमी जो कमरे में गया और फिर वहाँ से बेदखल करके बाहर भेजा गया, वो कौन था? शहबाज शरीफ। एक आदमी जो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने बैठा हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति कहता है कि उठो मिस्टर शहबाज शरीफ, मिस्टर मोदी इज वॉचिंग यू। वो कौन खड़ा होता है? शहबाज शरीफ। यह तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री आपके और आपके पाकिस्तान की हैसियत क्या है। आप उस जंग के बाद, अभी उस जंग के बाद हमारे पास कौन आता है चल के बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में कौन आता है चल के? मैं नहीं कह रहा, फिर राहुल गांधी का जिक्र करूंगा, अपोजिशन का करूंगा। आपकी पार्लियामेंट में आपके ही प्राइम मिनिस्टर को आईना दिखाया विपक्ष ने, आपके मेरे विपक्ष के एक नेता का बताइए कि मेरे विपक्ष ने मेरे पूरे विपक्ष के का एतराज पूरे ये के था पूरे कि आप मेरी लोग सरकार हैं, ने मेरी आगे सेना के नरेंद्र हाथ क्यों मोदी को रोके, आईना पाकिस्तान दिखाया को कि रगड़ जंग क्यों का खत्म क्यों नहीं आज कर दिया? है कि हमारा बेहाल है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान जो है अजरबैजान चला गया, सऊदी अरब से चला गया, सऊदी अरब ने उनको अपना पार्टनर मान लिया, इत्तेहाद कर लिया कि आप पे हमला, हम पे हमला होगा। और आप ऐसे मुल्क से हैं आफ्ताब, जहां की संसद में एक सांसद कहता है, जहां की संसद में एक सांसद कहता है कि अगर हमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान, भारत हमला कर देगा पाकिस्तान के ऊपर। और आपके रक्षा मंत्री के पसीने आ रहे थे, आपके जनरल के पैर थरथरा रहे थे। क्या आपकी संसद के भीतर नहीं कहा आपके सांसद ने? बिल्कुल। अरे यार, अब आप आके गदर 2 में नलका उखाड़ सकता है, मगर भरई साहब, जो हिंदुस्तान के लोग भी जानते हैं। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि और अमेरिका अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से चलता रहता है और उसके जो भी जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस होते हैं वो सिर्फ अमेरिका के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ होते हैं। पाकिस्तान को उसने अपने मुताबिक जब चाहा इस्तेमाल किया है और जब चाहा फेंका है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि आतंकवादियों का ठिकाना है, और फिर अभी उनको समय आ गया कि यार इसको थोड़ा सा पुचकार लो, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान आते हैं। अरे अब क्या बोलूं कि आपके यहाँ से उसने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को उठा लिया आपकी राजधानी के बगल से। भरे साहब, मैं जानना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को किस तरीके से देखते हैं? अफगानिस्तान में जो पूरी दुनिया के अभी जो दहशतगर्द आतंकवादी जो इकट्ठे होकर बैठे हैं ना अफगानिस्तान में, वो भी कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा और दुनिया को पता लग जाएगा वहां पे हो क्या रहा है। आपके पाले हुए हैं, आपके पाले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डोनाल्ड लाइन की इस तरफ जो है आपने जो पाले हैं मुहाजिद कह करके। सेंटेंस बोलने दीजिए जी। मैं बता रहा हूं आपको, ये जितने भी आतंकवादी वहां बैठे हैं, ये पाकिस्तान ने खुद को बोला है कि इनके जन्मदाता पाकिस्तान है। पाकिस्तान दुनिया के आतंकवाद का एपिसेंटर है। ये तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया है। ये जितने आतंकवादी वहां क्रिएट कर रहे हैं, ओसामा बिन लादेन वहां मिला है। उसके अलावा मैं परवेज मुशर्रफ का वो स्टेटमेंट इनको याद दिलाना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन या अल जवाहिरी या हक्कानी जैसे लोग पाकिस्तान के हीरोज हैं। ये रिकॉर्ड पर है, इसमें कोई, तो आपको ये पता पड़ जाना चाहिए कि आतंकवाद पनप कहां रहा है, पैदाइश कहां है आतंकवाद की। और वो आतंकवाद, और ये हिलेरी क्लिंटन ने 2011 में जसवंत जी का हिलेरी क्लिंटन ने 2011 में कहा था, प्लीज लेट मी कंप्लीट जसवंत जी, जसवंत जी लेट मी कंप्लीट जनरल माथुर को पूरा करिए। आफ्ताब एक मिनट, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। हम ऐसा तो कह ले रहे हैं कि आप मत बोलिएगा, लेकिन लेट जनरल स्पीक ना, लेट हिम फिनिश। ये CIA को पता है, ये जो है बरतानिया को पता है मेरे भाई, कि वहां पर जो है अफगानिस्तान में इस वक्त जो तालिबान आपके हाथों में बिके हुए खेल रहे हैं, ये वो सांप उस पर भी आते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया। आप कह रहे हैं, आपकी बात में जनरल माथुर को जवाब तो देने दो आप। जनरल माथुर, 2011 का स्टेटमेंट हिलेरी क्लिंटन का मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो वो आपको नहीं डसेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये वही सांप है जो अब इनको डस रहा है, पहली बात। और जहां तक सवाल इस बात का है, इनके रक्षा मंत्री ने एक ब्रिटिश कॉरेस्पॉन्डेंट को ये बात कही है कि हम 30 साल से वी आर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर यू। ये बात, इसमें कोई संदेह नहीं है राणा जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद के और इन संगठनों को किसने बनाया है, कब बनाया है, किसके कहने पर बनाया है
और क्या क्या हुआ। ये वही पाकिस्तान है जहां पर जश्न मना था जब 2021 में तालिबान की सरकार वहां पर वापस आई थी। इनके एक मंत्री थे या कोई थी महिला, उन्होंने ये कहा था कि अब ये तालिबानी हमें कश्मीर फतेह करके देंगे। ये जब इनका जो सोच विचार है, माइंडसेट है राणा जी, वो माइंडसेट बहुत नैरो है और वो सिर्फ एक दो चीजों के ऊपर रखा रहता है। और आप देखेंगे कि ये वही पाकिस्तान है जिसने 1970s में जॉर्डन में जाकर के 25,000 फलस्तीनी कत्ल करे थे। ये वही पाकिस्तान है जिसने बांग्लादेश में 4 लाख से ज्यादा बंगालियों के साथ बर्बरता करी और पता नहीं कितने लाखों को खत्म कर दिया। और ये वही पाकिस्तान है जो आज भी मुसलमानों को कत्ल कर रहा है बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो इसको इनको कोई कहने की जरूरत नहीं है। ये जो सुनने का हौसला कीजिएगा, थोड़ा आईना दिखा रहा हूं, थोड़ा देखने का हौसला कीजिएगा, आवाज नहीं बंद कीजिएगा, हौसला कीजिएगा। आपने एकदम बोल लिया, आप शांति से पानी पी ले, मैं आईना दिखाता हूं। ये वो हिंदुस्तान है, ये वो राह है जो जाके कनाडा में सिख खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं को, उनके रहनुमाओं को कत्ल करती है। मैं नहीं कहता, जसन टोडो कहता है, बर्तानिया नहीं कहता, दुनिया नहीं कहती, पूरी दुनिया कहती है कि रॉ ने क्या कुछ नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में आपने जाके रॉ ने क्या किया, वहां पे बेगुनाह लोगों को मारा। अफगानिस्तान पे इस वक्त रॉ क्या कर रही है, ये पूरी दुनिया को पता है। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो है, आप जिन बातों कह रहे हैं उसमें कोई सबूत नहीं है, लेकिन जनरल माथुर ने जो कुछ कहा उसके सारे सबूत हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की संसद में पहुंच गए हैं, तो मैं उधर चलूं उससे पहले मैं भराई साहब आपसे एक सवाल आखिरी पूछना चाहता हूं, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को इस बार किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो अपना कौन सा पर्पस सर्व करना चाहते हैं? इस्लामाबाद में दल चढ़ दौड़े हैं, कम से कम बोलने तो देना, एक मेरा हक है जो उन्होंने, अब आईना मुझे भी तो दिखाने देना कि रॉ ने क्या क्या कुछ किया है। मैंने नहीं कहा आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं नाफ्ता, लेकिन जनरल माथुर ने जो कुछ कहा है उसके सारे सबूत है दुनिया के सामने। पसीनों से बता रहा है कि रॉ ने क्या किया। थोड़ा राणा साहब मुझे भी तो बताने देना कि रॉ ने कनाडा में क्या किया, सिखों के साथ क्या किया, ये तो बताने दो ना मुझे राणा साहब। मैं बताऊं आपको, रॉ ने कनाडा में कुछ नहीं किया। ट्रूडो ने जो बोला फिर उसने वापस ले लिया। आप सुन तो लो भाई साहब, चली गई। और माइक कार्नी जो आए हैं नए प्रधानमंत्री, वो तो कोई नहीं बोल रहे हैं। सिखों में काफी गैंग्स हैं। पता लग गया, सारी बातें हो गई, गिरफ्तारियां हो गई, सारा चीज हो गई, सारी दुनिया को दे दिया। कोई ट्रंप की तरह आपको याद दिलाते रहे कि रॉ ने क्या किया था। भाई साहब को बोल तो ले दो आप। कोई सबूत कैनेडियन सरकार ने नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया है। नंबर दे दे, मैं भेज देता हूं सबूत सारे, जो कि आप रात पढ़ के आराम से शांति आप से ही दीजिए, डॉसिर आप ही लेकर के आए हो। नहीं, आपके तो सबूत बनाए हुए हैं। आप नहीं, मैंने नहीं बनाए भाई, ये उनकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, उनकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि वहां पर किसी ने नहीं बोला है तरीकों के साथ क्या किया, कुछ किया आपने। प्लीज मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि आप पढ़ लीजिएगा ना, पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में तो कोई वो नहीं है। चलिए, लेकिन मैं भरे साहब से जानना चाहता हूं, भरे साहब एक सवाल मेरा सिर्फ वही है कि क्या हासिल करना चाहते हैं ट्रंप इस बार पाकिस्तान से? ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान कभी 75 कंट्रीज का ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग करना बंद कर दिया है, पाकिस्तान उसमें एक है। तो पाकिस्तान पर कितना विश्वास करते हैं ट्रंप सरकार कि कोई उनका ग्रीन कार्ड भी प्रोसेसिंग नहीं करते हैं अभी भी। हिंदुस्तानियों को हथकड़ियां ले बांध के जो है ना हिंदुस्तान को ट्रंप ने भेजे हैं, और ये भी राहुल गांधी के हैं। सुन तो लो, मैं नहीं कह रहा भाई, पाकिस्तान नहीं कह रहा, मैं राहुल गांधी को वोट कर रहा हूं। एक मिनट का समय, भरे साहब को सुन तो लो आप। कि सबसे ज्यादा जो है ट्रंप ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तानियों को जो है पकड़ पकड़ के जहाज भर भर के भेजे हैं हिंदुस्तान। हाँ, तो पाकिस्तानियों जो लोग भी इल्लीगल, गोल करे के कितने हैं, सबसे ज्यादा जो जो भी हिंदुस्तान, मुझे तो दुख हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है, मुझे तो दुख हो रहा है इस चीज का। जो भी इलीगल है, पाकिस्तानी है, भारतीय है, वेनेजुएलन है, कोलंबिया के हैं, मैक्सिकन है, सबको निकालते हैं। भारत को ऐसा कुछ नहीं है। ये कहे ना कि भाई सबसे ज्यादा तादाद हिंदुस्तानियों की थी, उसके अलावा थोड़े थोड़े लोग जो थे दीगर दुनिया के ममालिक के भी थे, इस चीज को माने, आप पाकिस्तानियों को निकाल दिया। देखो, सबसे ज्यादा डायस्पोरा भारतीय लोगों का है अमेरिका में, 55 मिलियन, पाकिस्तानियों का नहीं है। आपने तो आपके प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया है। हमारे भी काफी पाकिस्तानी दोस्त हैं अमेरिका में, वो क्या बोलते हैं, वो आपकी सरकार के लिए नहीं है, वो शहबाज शरीफ के लिए नहीं है,
वो फील्ड मार्शल मुनीर के लिए नहीं है, वो इमरान खान के लिए। आपने कभी हमारे इमरान दोस्त खान हैं को अफ्रीका बात में नहीं जो की? सबसे ज्यादा रेफरेंडम करते हैं, कोई 2-2.5 लाख लोग जो है जर्मनी में, कनाडा में, सिख जो हिंदुस्तानी हैं वो आजादी चाहते हैं, वो जब रेफरेंडम करते हैं। अभी आप अगर वाशिंगटन डीसी में हैं तो डीसी में सबसे ज्यादा सिखों का रेफरेंडम हुआ है, उससे क्या कहेंगे फिर अरे आप? मेरी बात सुनो। कभी यार, 500 या 1000 जो सिख लोग रहते हैं, हमारे कभी दोस्त हैं सारे अमेरिका में, जो सिख लोग रहते हैं उनमें से कभी 500 या 1000 लोग आते हैं, कोई दूसरे आते नहीं हैं। 95% ऑफ द सिख्स लिविंग इन यूएसए आर प्राउड इंडियन सिटीजन्स और इंडियन डायस्पोरा। आप क्या बात करते हैं? आप तो पाकिस्तान में थोड़ा बैठे झूठ सच बता तो रहे हैं। जानो अब। नहीं, मैं क्यों One पाकिस्तान last में बैठा हूं? line. मैं डीसी में हाँ, भी जाता हूं, मैं जनरल रहता हूं माथुर, भाई, अमेरिका नहीं में भी आफ्ताब, जाता मतलब रहता हूं, थोड़ा मैं तो पाकिस्तान में सच भी जानना जाता हूं। चाहिए ना। में सब कुछ जो है ना तमाम पाकिस्तान वाला ही कुछ चलेगा क्या? जो सबसे ज्यादा सब सिख हवा जो है, हवाई आजादी चलेगा? चाहते हैं नहीं चल आपसे। सकता ना यार। हाँ भी, जनरल वो भी माथुर। 50-100 सिख जो यशवंत जी। ISI के पेड जी। एजेंट है आ जाते हैं। यशवंत जी, वो वन अब ISI लाइन। के पेड हो गए, जी अब ISI जनरल के माथुर, पेड हो गए क्योंकि वो हाँ, आपसे आजादी मांगते हैं। एक जाते जाते अगर इनको आजादी लाइन बता मांगे देना तो चाहता ISI के हूँ ठीक है। पेड कि जिस कमांडर ने, जिस आदमी के एयरफोर्स ने पाकिस्तान में तहलका मचाया वो एक सिख है, कोई शक न रखने आप अपने अंदर। और सिख जो है, हिंदुस्तानी जितने भी हिंदुस्तान के बाहर हैं वो हिंदुस्तान पर नाज करते हैं, फख्र करते हैं, और हिंदुस्तान की ताकत है अलग है। हम डोनाल्ड ट्रंप के बयान को कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं, ना हमारी सरकार लेती है उसको। आपकी सरकार कहती है कि हुजूर आपने बहुत अच्छा किया, आपने युद्ध रुकवा दिया और आपको तो नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए था। तो ये सारी जो तारीफें हैं वो आप कसीदे पढ़ते रहिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमने सिर्फ जानना चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार शहबाज शरीफ को भी टांग करके क्या हासिल करना चाहते हैं। हमारे लिए मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तान के लिए हो सकता है, चिंता आपके लिए भी हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप आपकी तरफ किस नज़र सब देखने लगे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक का समय है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद, जिसको हम नेसेट कहते हैं, जिसमें 120 सदस्य चुनकर के इजराइल से आते हैं, जो यरूशलेम में है। तेल अवीव इजराइल की राजधानी है, लेकिन नेसेट यरूशलेम में है। यरूशलेम में प्रधानमंत्री हैं, नेसेट के भीतर हैं, यानी कि इजराइल के संसद के अंदर हैं। दुनिया के चुनिंदा राजनेताओं में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहाँ गिने जाएंगे जिन्होंने नेसेट को, यानी कि वहाँ की संसद को संबोधित किया है। वो तस्वीरें हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे और विस्तार से बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का क्या मतलब है, इजराइल और भारत के बीच में कौन से बड़े समझौते